कैन मीट द क्लेम फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इट ऑफर्स। जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर कर रही है तो उसको मीट करने के लिए मीट करेगी। 8.2.3 जो है आपका रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट it has been ability to meet the requirement for product and service to be offered by the customer. The organization shall conduct a review before committing to supply। जो हमारा कस्टमर है उसको जो भी हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले हम थोरली अपनी कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को रिव्यू करेंगे अपने पास कि हमारे अंदर वो उस प्रोडक्ट को मीट करने की एबिलिटी है कि हम उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो हम उसको रिव्यू करेंगे अच्छे तरीके से अपने इन हाउस। 8.2.3 की बात करें तो रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। सर्विसेज टू बी ऑफर्ड टू कस्टमर द ऑर्गेनाइजेशन शेल कंडक्ट अ रिव्यू बिफोर कमिटिंग टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर to include requirement specified by the customer including requirement for delivery and post delivery activities। ये कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी की एक्टिविटीज़ की, वो तमाम डिटरमाइन की जाएंगी। रिक्वायरमेंट नॉट स्टेटेड बाय द कस्टमर बट नेसेसरी फॉर द स्पेसिफाइड और इंटेंडेड यूज व्हेन नोन। अगर कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट है जो उसने नहीं बताई है और वो नेसेसरली होती हैं आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो कंट्री के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो आपने उसको मीट करना है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो आपकी लीगल कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के अकॉर्डिंगली उसको आपने मीट करना है। चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर इन तमाम रिक्वायरमेंट्स में कोई भी चेंज वाकई होती है तो आपने कस्टमर को अवेयर करना है कि हाँ ये इस तरीके से, या उसकी स्पेसिफाइड उसकी जो चीज़ें हैं जो कस्टमर ने रिक्वायर्ड की हैं वो हम नहीं मीट कर पा रहे, या उसमें कुछ ऑब्सलीशन का इशू हो गया है कि कुछ प्रोडक्ट उसकी ऑब्सलीट हो गई है, नहीं मिल रही है, कुछ एसेसरीज ऐसी होती हैं या कुछ बैन प्रोडक्ट होती हैं जो शायद हमारे कंट्री में बैन हो और वहाँ जहाँ से कस्टमर ने हमें अप्रोच किया है वहाँ बैन ना हो, तो हम उसको अच्छी तरीके से कस्टमर को बताएंगे ताकि वो एंड टाइम पे कुछ सरप्राइजिंगली उसके लिए ना हो जाए। जब माल उसके पास पहुँची और चीज़ें वो देखे वो तो मेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए हम उसको अच्छे तरीके से पहले ही कमिट करेंगे या पहले ही अवेयर करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास नहीं हो सकती। 8.3 की बात करें तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है। एक्सक्लूशन बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से लेती हैं। मोस्टली फैक्ट्रीज जो होती हैं वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना रही होती हैं, वो स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे काम करती हैं, कस्टमर्स के सैम्पल्स पे, इसके अलावा उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं कस्टमर्स की उन पे काम करती हैं और अपनी कोई डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की या अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, तो वो इस क्लॉज से एक्सक्लूशन ले लेती हैं। मगर हम आपके लिए पढ़ देते हैं। 8.3.3 जनरल रिक्वायरमेंट है इसकी। 8.3.2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग है। 8.3.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट है। 8.3.4 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल है। 8.3.5 जो है डिज़ाइन डेवलपमेंट आउटपुट है। 8.3.5 जो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस अगर कोई वाकई होती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। 8.4 की अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की जाती है। इसका सब क्लॉज जो है 8.4.1 है। इसमें हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की जा रही है कि हमारे बिहाफ पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर्टिकुलर कस्टमर का काम करा रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट कस्टमर की जो है जो भी सर्विसेज से और प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो डायरेक्टली किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करनी है उस सब कॉन्ट्रैक्टर को या हमारे सब प्रोसेस जो कर रहा है उसको। A process
और पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर एज रिजल्ट ऑफ द डिसीजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे, अमूमन गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये काम बहुत हो रहा होता है कि कुछ प्रोसेस जो हैं, मिसाल के तौर पे कटिंग प्रोसेस कहीं बाहर हो रहा होता है और सुइंग प्रोसेस जो होता है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा होता है। तो कंट्रोल जो है हमारा सुइंग का और एक्सटर्नली सब कॉन्ट्रैक्टर का, वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर जो हम अपने पास कंट्रोल्स हमारे पास हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, वही हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर के पास हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो वहाँ भी वो इसी तरीके से काम हो रहा हो जिस तरीके से हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? सब असेंबली है आपके पास, सीक्वेंसिंग है, सॉर्टिंग, रिवर्क एंड कैलिब्रेशन सर्विसेज हैं जो हम एक्सटर्नली करवा रहे होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं इसके अंदर। 8.4.2 की बात करते हैं हम, टाइप्स एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस रिमेन विद द कंट्रोल ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डिफाइन बोथ द कंट्रोल्स। अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग की जो एक्टिविटी हमारे पास हो रही है या इसके अलावा सप्लायर जो हमें माल प्रोवाइड करते हैं उस प्रोडक्ट को की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो वो हमारे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को के अंदर लाई करें। तो हम उनको अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इवेल्युएट करें और जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस कस्टमर पे भी या उस सप्लायर पे भी वैसे ही एप्लीकेबल हो जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड करता है। सब क्लॉज 8.4.3 की बात करते हैं अगर, इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर। द ऑर्गेनाइजेशन शेल इंश्योर द एडिक्वेसी ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रायर टू देयर कम्युनिकेशन टू द external provider. The organization shall communicate to external provider its requirement for the process, product and service to be provided। क्या प्रोसेस है, प्रोडक्ट क्या चाहिए, सर्विसेज किस तरीके से चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को इंफॉर्मेशन देगी, कम्युनिकेट करेगी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नंबर 1 मेथड, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। अगर मेथड अभी हमें पता है कि किस तरीके से बनना है तो वो भी इसको बताया जाएगा। द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिस तरीके से प्रोसेस कंट्रोल की एक्टिविटी हमारी इन हाउस होती है ऐसी ही सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी होगी या सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होगी। कंपिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनस, अगर ये वो सब कॉन्ट्रैक्टर मीट नहीं करता, द ऑर्गेनाइजेशन शुड, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद इंश्योर करेगी कि अपने बंदे डिप्यूट करके उसको काम को अच्छे तरीके से